तैनात होगा, जनपद की पुलिस फोर्स तैनात होगी, बहुत सारे मोबाइल टीम तैनात होंगी, URT टीम रहेंगी। आप जानते हैं विधानसभा इलेक्शन में बहुत फोर्स फैसिलिटी मिलती है और इस बार बहुत ज़्यादा व्यवस्था हमने की है। अच्छा डिपार्टमेंट बना है। बस ऐसी कोई बात ना हो जहाँ आपके आचरण की वजह से पता चला कि कोई पोलिंग पर्सनल गांव में दावतों में शरीक हो गया है या आपके बर्ताव पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जगह वीडियोग्राफी, वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात हो रहे हैं। कोई भी बात चुप ही नहीं रहेगी। उत्कृष्ट कोटि का प्रदर्शन आपका अपेक्षित है। कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस बार की जाएंगी। सारे आयोग से सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क सब आपको लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और आपको कोविड प्रोटोकॉल का स्वयं भी पालन कराना है, अपने सभी मतदाताओं से पालन कराना है और अच्छे वातावरण में करना है। हमारी उम्मीद है तीसरी लहर तब तक सबसाइड हो जाएगी, तो बिना कोई जिज्ञासा के आप इसमें कार्य करें। अपने पोलिंग एजेंट और सबके साथ सामंजस्य बढ़िया बनाना है। सूचनाओं का आदान प्रदान निरंतर रखना है। हर एक बारीकी को बारी बांती समझना है। ऐसा नहीं कि पीठासीन अधिकार 1000 से ज्यादा लोगों को मतदान अधिकार का करना चाहिए। कोई भी कदम चूकना नहीं चाहिए। आपको ये सामग्री बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी तरह इसका अध्ययन अभी से कर लीजिए। सेकंड ट्रेनिंग में आने के पहले हम अपेक्षा करेंगे कि सभी लोग इसमें हो जाएंगे। हो गया, सभी ने आजमा लिया, नहीं अभी तो परीक्षा कर रहे हैं। सभी लोग पूरी व्यवस्था रखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, कोई सवाल? बढ़िया कराइए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। आप देख रहे हैं कि हम मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पे छोटे छोटे समूह में उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर्स पूरी तरह बहुत ही इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बहुत अच्छी शैक्षणिक सामग्री उनको उपलब्ध कराई जा रही है। प्रोजेक्टर्स के माध्यम से ट्रेन किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि इनकी दक्षता में कोई कमी ना रह जाए। बहुत अच्छी कार्यकुशलता के साथ ये सकुशल हमारे मतदाताओं को मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक वातावरण उपलब्ध कराएं और इसी दृष्टिकोण से हम लोग ये प्रशिक्षण प्रारंभ कर रहे हैं।
ये पहली बार हो रहा है, फिर दूसरा और तीसरी बार भी प्रशिक्षण किया जाएगा और कोशिश यही है कि सभी को बहुत ही मनोबल ऊंचा रखते हुए हम लोग इस चुनाव कार्य को संपन्न कराएं। लगभग कितने लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है? ये हमारे करीब 30,000 मतदान कर्मी तैनात होंगे, उन सभी का प्रशिक्षण का सिलसिला चल रहा है। आज अभी ये करीब 1 हफ्ते तक प्रथम चरण हम संपन्न करा लेंगे, जिसमें सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सभी पीठासीन अधिकारीगण, सहायक मतदान कर्मीगण सभी को प्रशिक्षण कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में यातायात विभाग से जुड़े हुए अधिकारी व कर्मचारियों के साथ नवनिर्मित ITMS के कर्मचारियों व नगर निगम के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान कर्मचारियों से यातायात से जुड़ी हुई छोटी बड़ी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हुए उसके निस्तारण के लिए विभागों को अवगत कराया गया। वहीं संबंधित विभागों द्वारा समस्याओं का निस्तारण कर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद कर सके, जिससे मित्र पुलिस की छवि बन सके और यातायात पुलिस जनता को सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध करा सके। क्योंकि आने के बाद से ही हम खुद ही इलेक्शन के जहां में इतना बिजी हो गए कि आप लोगों को चेहरे बेहतर करके अच्छा कर सके उसके लिए। तो ये मेन पर्पज है। तो आप पुराने लोग हैं तो ये कोई इस फील्ड में मुझसे ज़्यादा जानकारी और अनुभव है। आप जो बताएंगे कि कहाँ किसी निर्माण कार्य की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करके हुए संबंध करके देखा तो उसके लिए कर ही दिया होगा। उन्हीं पॉइंट पे हम लोग फोकस करके बात करेंगे। जहाँ भी हो सकता है कि समस्या कोई नहीं है, अगर हम ऐसा कर दें तो और बेटर हो जाएगा, उस बारे में भी बोल सकते हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया, आज यातायात विभाग में जो हमारे कर्मचारी पहले से कार्य कर रहे हैं उन सबसे सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। वो पुराने और अनुभवी कर्मचारी हैं, तो उनसे सुझाव लेके शहर की यातायात व्यवस्था के लिए और सुगम और सुचारू बनाने के लिए सभी के अनुभवों का, ये पुराने लोग हैं, इनके अनुभवों को समाहित करते हुए एक अच्छी योजना तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त आम जनता से और विभिन्न प्रकार के प्रबुद्ध नागरिकों से, प्रबुद्ध वर्गों से, जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन हुआ, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हुआ, व्यापारी एसोसिएशन हुआ, पत्रकार बंधु हुए, सभी से सुझाव लेके उन सुझावों पर अमल करते हुए बढ़िया यातायात व्यवस्था देने का प्रयास किया जाएगा। उसी कड़ी में ये एक मीटिंग है। इस विभाग में हमने ITMS के लिए भी आमंत्रित किया है, जो कि ऑटोमेशन वाली ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लगाने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो हम सब लोग आपस में समन्वय स्थापित करके शहर को एक बढ़िया व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक कर पत्रकारों को दिए जाने वाली सुविधाओं और कवरेज के दौरान किए जाने वाले कार्यों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा में जिलाधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, ANI से पवन शाह सहित संबंधित अधिकारी व पत्रकार मौजूद रहे। सोशल मीडिया का ये कप्तान साहब साइबर सेल है, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए देखते रहे। कहीं पे भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उनको पता भी है, साइबर सेल काफी एक्टिव है यहाँ पे, कि कौन से प्राविधानों के तहत उन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्या क्या तो जाने का अधिकार नहीं है कि कैसे कवरेज करेंगे। लगातार वो कवरेज के बारे में रहेगा, उसके पूर्व में यहाँ क्या व्यवस्था नहीं है, कहाँ कहाँ क्या हमें देना है, वो हमें करना पड़ेगा व्यवस्था। ये अच्छी व्यवस्था, यही हम करते हैं नॉर्मली। उसके बाद बूथ नहीं आता और कंट्रोल रूम से हर 2 घंटे पे कितने परसेंट पोलिंग का हुआ उसका रिपोर्ट है सर। यही व्यवस्था रहती है। तो मीडिया से कोई दिक्कत तो नहीं है? मतगणना में सर उनके लिए मीडिया सेंटर बनता है सर, वहाँ ब्लॉक पे बैठते हैं सर, उनको वहीं पिला के लोग पूरा हो देते हैं। और जैसे कैंडिडेट्स सर गणना होती है, ये पहले से पूरा सेटअप होना चाहिए, ROs को पता होना चाहिए क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, वहाँ की पुलिस ब्रीचिंग। आयोग के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में मतदान शिविर चलाया जा रहा है। मतदान प्रशिक्षण शिविर में अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है।
बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में बिना बताए अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता के तहत एफआईआर कराने की बात कही गई है। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यूट्यूब, आपकी बुकलेट, हर जगह एक्सप्लेन किया हुआ। अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, 1 पेजर। अभी ब्रिजेश आपको एक क्वेश्चन भी देगा, जिसने भी बताया, उसमें बहुत मेहनत की है ब्रिजेश ने। 57 क्वेश्चन होंगे, उसको अगर सिंसियरली सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं सॉल्व होंगे पूछ के कर लेंगे और उनको याद कर लेंगे, तो आपका कहीं समस्या नहीं होगा। जहाज में कोई लाइट नहीं है तब भी वो फ्लाई कर लेंगे। ऐसे आप देखिए फौज के बंदों को देखिए, कहीं भी जाइए उनकी ड्रिल क्लियर है, ठीक है। और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ब्रेवली इलेक्शन कराना है। हेल्थ वाइज भी सभी लोग वैक्सीनेटेड है ना। मैं भी खुद कोविड से निकल के आया, तो वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह का कोई डर नहीं है, मतलब कोई डर नहीं है। ड्यूटी करनी है, देश की सेवा करनी है, तो हमें पीछे नहीं हटना है। फिर हमें दिल से सीख के जाना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे आप सब लोग खुद हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। एक मशीन पकड़ेंगे, एक कनेक्टर को खुद खोलेंगे, जोड़ेंगे, पूरा स्थिति में लेके आएंगे, ठीक है। जितना अभी आप हैंड्स ऑन कर लेंगे उस दिन उतना आसानी से पोल करा के आप शाम को टाइम से सेक्शन को खोलने का अधिकार आपको नहीं है, वो हमेशा सील ही रहेगा। उसके बाद रिजल्ट सेक्शन है, अभी मार्क पोल के बाद इसको सील करने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी और ये आपका बैलेट सेक्शन है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, आज से जो हमारे पोलिंग पर्सनल है उनका ट्रेनिंग स्टार्ट किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में तकरीबन हमारे यहाँ 30 से 32 हज़ार पोलिंग पर्सनल होंगे और उनका ट्रेनिंग आज से स्टार्ट किया गया। ये अगले 10 दिन तक चलेगा। जुबली इंटर कॉलेज में चल रहा है और 26 कमरों में हम लोग छोटे छोटे ग्रुप बना के कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए हमारे मास्टर ट्रेनर्स अभी जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल्स के जो प्रोटोकॉल्स आए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बाकी जो हमारे इलेक्शन कमीशन द्वारा गाइडलाइंस दी गई है वो सारी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। स्टडी मटेरियल्स दिए गए हैं और पीपीटी पे सारी प्रेजेंटेशन दी गई है और इसके अलावा जो वोटिंग मशीन है उसका पूरा डेमो दिया गया है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है और इसमें सारे कर्मचारी ऑलमोस्ट प्रेजेंट हैं। लेकिन जो कर्मचारी जानबूझ के एब्सेंट हुए हैं उन पे हम लोग शाम तक एफआईआर और फर्दर जो भी कार्रवाई है वो हम लोग करवाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रामगढ़ थाना क्षेत्र में अमर उजाला तिराहे पर आजाद नगर चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध वाहन चालकों व काली फिल्म लगी गाड़ियों से काली फिल्म उतारी गई और लोगों से आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की अपील की गई। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कैंट थाने की पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर से अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ पैदल गश्त कर आम जन में सुरक्षा का एहसास कराते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में
जनपद पुलिस का सहयोग करने की अपील की। बस वापस घूम लीजिए जहाँ तक आपका दायरा हो। भीषण ठंड और गलन के साथ ही मौसम के बदलते हुए मिजाज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अगले 2-3 दिनों तक भीषण शीतलहर और गलन की संभावना जताई गई है। साथ ही लोगों से ठंड से बचने के समूचे उपायों के साथ ही घरों से न निकलने की अपील की गई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है तो अगले 2-3 दिनों तक जो ये है वो शीतलहर की संभावना इस क्षेत्र में बनी रहेगी। इस दौरान कुहेसा मतलब जो फॉग जो रहेगा वो काफ़ी डेंस रहने की फोरकास्टिंग यहाँ पर की गई है और शीतलहर के दिन अभी अगले 2-3 दिनों तक बने रहेंगे। बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई अभी फोरकास्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अप्रत्याशित वर्षाएं हो रही हैं तो संभावित है कि हो सकता है वर्षा हो, लेकिन इस संबंध में कोई सूचना अभी या फोरकास्टिंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा भी हम लोग को नहीं दी गई है। ठंड से बचाव के लिए भी कुछ आपदा विभाग द्वारा प्रयास किए जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी नगरीय क्षेत्र में 13 स्थलों पर रैन बसेरे संचालित हैं और लगभग तहसीलों के माध्यम से 40,000 कंबल भी वितरित किया गया है। जो निराश्रित असहाय वर्ग के लोग हैं उन्हें कंबल उपलब्ध कराया गया है। रैन बसेरों में भी भोजन की व्यवस्था अक्षय पात्रा के माध्यम से भी कराई गई है, तो जो लोग भी रात में वहाँ पे निवास कर रहे हैं उन्हें समुचित भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कराया गया है। और लगातार जो टीम है वो क्षेत्र भ्रमण कर रही है और जो लोग भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं उन सभी से आग्रह है और सभी लोगों से निवेदन है कि उन्हें निकटतम रैन बसेरे तक पहुंचाएं और लोग रैन बसेरे में रहें, वहां पे समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला अधिकारी के नेतृत्व में 6 दिवसीय मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शिविर हुआ प्रारंभ। पुलिस अधीक्षक यातायात ने यातायात व्यवस्था को सुगम व सुलभ बनाने को लेकर ITMS नगर निगम व यातायात पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पत्रकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। CDO ने दी जानकारी, कहा मतदान प्रशिक्षण शिविर में अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ होगी FIR। आजाद नगर चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ अमर उजाला तिराहे पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। कैंट थाने की पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर सहित अन्य क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ किया पैदल गश्त।
और जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी, कहा आगामी 2-3 दिनों तक लगातार भीषण शीतलहर और ठंड जारी रहेगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए साईं प्रणाम।